हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ आज बिहार करंट अफेयर्स वन लाइनर। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। दरभंगा जिले के किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? सोनी चौधरी को। बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर। बिहार की किस परियोजना के वित्तीयन के लिए भारत सरकार और एडीबी के मध्य $295 मिलियन के ऋण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? बिहार रोड्स प्रोजेक्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? BASEB मोबाइल ऐप। 21 से 23 जून 2023 के दौरान श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया? NTPC बरौनी को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तृतीय। सत्र 2024 से बिहार के कितने जिलों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे? 11 जिलों में। सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार के जमुई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2010 में। नैक राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदत्त A+ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया। बिहार के किस स्थान पर देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? पटना में। किस स्थान पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के साथ संपन्न हुआ, जिसे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर। सेंट्रल शिपयार्ड होल्डिंग समकोणासन योग में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़े होकर किसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? स्मिता कुमारी नालंदा से है। बिहार की किस ANM को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गायत्री कुमारी शेखपुरा से है। हाल ही में बिहार के कितनी सहकारी समितियों को समाप्त कर दिया गया है? 17,491 सहकारी समितियां को 13 जून 2023 को नगर विकास एवं आवास विभाग एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पटना स्मार्ट सिटी की कितनी नई योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? 10 नई योजनाओं को। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत किन जिलों में स्टार्टअप ड्रेनेज सिस्टम बनाने को मंजूरी बिहार कैबिनेट द्वारा दी गई है? दरभंगा और छपरा। 11 जून 2023 को बिहार के किस जिले में किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट का अष्टधातु की कुषाण कालीन पुरातात्विक महत्व की मूर्ति प्राप्त हुई है? लखीसराय जिला से। बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के तहत राज्य के किन 2 अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा मोटे अनाज के लिए किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी गई? गया में। बिहार सरकार द्वारा मखाना के लिए किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? दरभंगा में। प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वैशाली के राघोपुरा में पान, शहद के लिए बांका, चाय के लिए किशनगंज, मोटे अनाज के लिए गया, मखाना के लिए दरभंगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना? पटना नगर निगम। बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार बिहार कैबिनेट से मंजूर किस नियमावली को अधिसूचित किया गया है? बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023। बिहार में किस नदी के किनारे वाले शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाया जाएगा? गंगा नदी के किनारों में।
मई 2023 में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का आयोजन किया गया है? सारण, छपरा में। हाल ही में किसे बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की किस नई किस्म की खोज की है? सबौर कुंवर की। 4 मई 2023 को बिहार सरकार द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन की तर्ज पर किस मिशन को लॉन्च किया गया है? मिशन परिवर्तन को। बिहार के सारण, छपरा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में किस देश की फिल्म इक्रोन एंड यूसु को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया? तुर्की। बिहार में जातीय गणना का प्रथम चरण 7 से 22 जनवरी के मध्य चला, जबकि दूसरा चरण कब तक चला? 15 अप्रैल से 15 मई 2023 तक। 15 से 16 अप्रैल को बिहार के किस स्थान पर 11वां थावे महोत्सव आयोजित किया गया? गोपालगंज। अप्रैल 2023 में बिहार कैबिनेट की बैठक में किस स्थान पर राज्य का दूसरा एम्स स्थापित करने के लिए 3 अरब से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है? दरभंगा। बिहार राज्य का पहला एम्स कहाँ स्थित है? पटना में। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा किन स्थानों पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत डीएनए रिसर्च सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है? मुजफ्फरपुर और भागलपुर। बिहार की किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अंजनी कुमार ने। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका द्वारा बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी? 5,509 करोड़ रुपए। पटना मेट्रो रेल परियोजना की अनुमति लागत 13,365.77 करोड़ रुपए है। इसके अब तक चालू होने की उम्मीद है वर्ष 2028 तक। कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण के कार्य को 15 महीने का विस्तार दिया गया है। अब इसे कब तक पूरा किया जाना है? जून 2024 तक। 6 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा दक्षिण बिहार के किस स्थान पर ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? मोतीपुर। कहाँ है ये? मुजफ्फरपुर के अंतर्गत। 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के सुपर 30 संस्थान के संचालक आनंद कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री। जनवरी 2023 के लिए जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? समस्तीपुर जिला। 4 अप्रैल 2023 को बिहार के सुगंधित मरचा मेरचा धान को जियोग्राफिकल इंडेक्शन जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह किस जिले से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण जिला से। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर कौन जिला है? शेखपुरा। पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 से चल रहे आकांक्षी जिले कार्यक्रम में देश के अल्प विकसित 112 जिलों में बिहार के कितने जिले हैं? 13 जिले। बिहार में मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों का चयन किया गया है? 17 जिलों का। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में कितने स्थानों पर नए रेलवे
ऊपरीगामी सेतु बनाए जाने की घोषणा की गई है 63 स्थानों पर। बिहार में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 कब लागू हुआ? 15 मार्च 2023 को। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार राज्य देश का कौन सा राज्य बना? चौथा राज्य। बिहार राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जाना है? रानीगंज में, अररिया जिला में। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है? 33 जिलों में। गार्गी अवार्ड से सम्मानित महिलाएं कौन है? रूही सिंह, इलियास फातिमा, नीमा कुमार, ऋषिका सिंह चंदेल, हेमा पांडे। बिहार की किन महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर निर्मित गयाजी डैम को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? CBIP अवार्ड 2022। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को किस सम्मान के लिए चयनित किया गया? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना है? बिहार में। 26 फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की? 500 थानों में। बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? भोजपुर में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूजर है, जबकि सबसे कम 32% कहाँ है? बिहार में। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा और पटना का स्थान है तीसरा एवं छठा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के तहत बिहार किस स्थान पर स्थित है? 15वें स्थान पर। 7 बार लोकसभा सदस्य रहे शरद यादव का निधन कब हुआ? 12 जनवरी 2023 को। कला क्षेत्र से संबंधित पद्म श्री सम्मान से सम्मानित कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी किस राज्य से? बिहार से। बिहार राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया? 22 मार्च 2023 को। जून 2023 में बिहार के किस जिले में दुनिया की सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया? पूर्वी चंपारण जिले में। रामायण मंदिर का निर्माण 3.76 लाख वर्ग फुट भूमि पर किया जाएगा। अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है। वर्ष 2025 के अंत तक इस 3 मंजिला मंदिर के पूरे होने की उम्मीद है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? मैथिली ठाकुर को। बिहार राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन कहाँ किया गया? दरभंगा में। 13वें पटना फिल्मोत्सव का आयोजन कब किया गया? 19 से 21 दिसंबर 2022 में। तीसरे भारत आसियान ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नवोन्मेष प्रतियोगिता में किसके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर दिए एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? शालिनी कुमारी। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? डॉक्टर रत्नेश मिश्रा। बिहार। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा ने चमन नाहल का द्वार लिखित अंग्रेजी उपन्यास का किस भाषा में अनुवाद किया? मैथिली भाषा में। पटना के गांधी मैदान में 9 से 11 दिसंबर 2022 के दौरान किसका आयोजन किया गया? नार्दन वुड एक्सपो 2022। केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा भोजपुर जिले के सदर अस्पताल आरा में किसका शुभारंभ किया गया? डॉक्टर आपके द्वार। दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां पर महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? राजगीर में। बिहार के कितने जनपदों में एक ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू करने की योजना है? 25 जनपदों में। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? कीर्ति राज सिंह ने।
बिहार के गया जिले में किस स्थान पर टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? मानपुर के सादीपुर बालू घाट के समीप। बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार वर्ष 2022 में औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? सिवान। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? पूर्णिया। बिहार सरकार द्वारा कहां पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की योजना है? कैमूर में। बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर को। 26 अक्टूबर 2022 को गठित बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष पद हेतु किसका चयन किया गया? चक्रपाणी हिमांशु। बिहार सरकार द्वारा बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 19 अक्टूबर 2022 को। 101वीं इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? ज्ञान भवन पटना में। बिहार के किस साहित्यकार को श्रीलाल शुक्ल को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जय नंदन को। बिहार के सीतामढ़ी में देवी सीता की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जाना है? 251 फुट ऊंची। बिहार सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में क्या खोलने की घोषणा की गई है? भूकंप क्लिनिक। ग्रामीण सौर प्रकाश योजना का शुभारंभ कब किया गया? 15 सितंबर 2022 को। कहां पर राज्य के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? जैतिया गांव पटना में। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के कितने जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? 9 जिलों में। बिहार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवाओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी? 3600 रुपये। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? जहानाबाद। बिहार के सारण जिले के किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? सिताब दियारा में। 32वां बिहारी सम्मान 2022 पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर माधव हांडा को। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सौरभ सुमन एवं निशी कुमारी को। भूमि विवाद निराकरण हेतु भूमि नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? बिहार राज्य द्वारा। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित सारण जिले में लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे किस हेतु प्रसिद्ध थे? लौंडा नाच। फल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और सबसे लंबे रबर डैम का क्या नाम है? गयाजी डैम। बिहार पुलिस की छवि को स्वच्छ बनाने की नीति कौन सी है? ऑपरेशन क्लीन अप। किसे वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? कोइलवर आरा में। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 15वां स्थान। जुलाई 2022 में NFSA द्वारा जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 7वां। बिहार के किस चिड़ियाघर में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया? पटना चिड़ियाघर। मुजफ्फरपुर जिले के लागत सिंह कॉलेज के में स्थापित बिहार की 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को किसके द्वारा अपनी लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा। साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में बिहार के किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा। बिहार स्टार्टअप नीति को कब लॉन्च किया गया? 29 जुलाई 2022 को। बिहार सरकार द्वारा किस जिले की जेल में हर्बल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वयं लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? सोने का हाथ। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में बिहार राज्य कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना में किसका निर्माण किया जा रहा है? जेपी गंगा पथ का। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन स्वर्ण भंडार मौजूद है? जमुई जिले में। बिहार सरकार द्वारा किन जिलों में पेट्रोलियम भंडार की खोज के लिए ONGC के लाइसेंस को मंजूरी प्रदान की गई है?
समस्तीपुर और बक्सर। बिहार में बोली जाने वाली कौन सी दो बोलियां विलुप्त होने के कगार पर है? थारू और सुरजापुरी। कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्षों को बिहार के विरासत में शामिल किया गया है? 50 वर्ष से अधिक। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला लद्दाख पर साइकिल चलाकर इतिहास रचने वाली महिला कौन है? सविता महतो छपरा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में संपूर्ण देश में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला कौन है? यूपी। नदियों से संबंधित डेटा और प्रवाह क्षमता का अध्ययन करने के लिए देश का दूसरा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सुपौल। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान। मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र परिसर में उत्तर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? बरौनी। केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के कितने जिलों को चयन किया गया है? 10 जिलों का। चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NMC के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में किसका चयन किया गया है? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। बिहार के पहले प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण कहाँ किया जाना है? समस्तीपुर में। नीति आयोग द्वारा बिहार की किस महिला को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया है? अनीता कुमारी। बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा लंबाई 100 फीट बनाई जा रही है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? मिंटू पाल। बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि के लिए निबंधन और स्टाम्प शुल्क को पूर्ण रूप से माफ करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। यह कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2025 तक। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने शहरों में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? 6 शहरों में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा बिहार के किस धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है? पुनौरा धाम को। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसे किसने बनाया? राजीव रंजन पूर्णिया से। बिहार के किस जिले में देश के सबसे बड़े जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क की स्थापना की जानी है? पूर्णिया में। PM गति शक्ति योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाना है? 5 शहरों को। पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार एवं बक्सर। बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व का निर्माण कहाँ किया जाना है? कैमूर में। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।